हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शुरुआत करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक के प्रश्नावली 1.2 के पार्ट 2 में। इसके पहले हमने पार्ट 1 में बात किया था, उसमें हमने बेसिक और क्वेश्चन 1, 2, 3 को हल किया था। इससे हम क्वेश्चन 4 को बात करेंगे। क्वेश्चन चौथा हमारा है 5 और 83 के बीच कितने समांतर माध्य रखे जाएँ कि उनकी पहले माध्य पद तथा अंतिम माध्य पद का अनुपात 1:7 में हो। मतलब पहला माध्य पद और अंतिम माध्य पद का अनुपात जो होगा 1:7 होगा। तो जब हम हल करेंगे, दिया ए प्रथम पद, हम जानते हैं ए को प्रथम पद, या हम लिख सकते हैं प्रथम पद बराबर है 83, 5 है। अंतिम पद बराबर है 83 के। इसको हम ए भी लिख सकते हैं, बी भी। पदों की संख्या समांतर माध्य, तो हम लिख सकते हैं माना समांतर माध्यों की संख्या बराबर n। तो हमने कहा था पहला जो समांतर माध्य होता है, पहला समांतर माध्य बराबर होता है b माइनस ए n+1। ए यहाँ ए प्लस में रहता है। और जो अंतिम समांतर माध्य होता है, अंतिम माध्य पद या समांतर माध्य पद लिख लेते हैं, अंतिम माध्य पद, क्योंकि यहाँ पद है, समांतर माध्य पद। आप इसको काट, वो होता है n b माइनस ए n+1। यहाँ a प्लस में रहेगा। फिर हमसे दिया गया पहले माध्य पद मतलब इसका, तथा अंतिम माध्य पद मतलब इसका अनुपात जो है 1/7। तो हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार से, जो प्रश्नानुसार से हमारा होगा, प्रश्नानुसार वो है a प्लस बी माइनस ए n+1 बटे a प्लस n b माइनस ए n+1, ये एक है, बराबर है 1/7 के। हमें इसी n का मान पूछा है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको कॉमन एलसीएम लेते हैं इसका। तो एलसीएम लेंगे तो आएगा n+1 ए कोष्ठ में n+1 प्लस बी माइनस ए। और इस तरफ बात करें तो क्या आएगा, इस तरफ भी वही आएगा n+1 ए n+1 और फिर प्लस n बी माइनस ए। कितना है, 1/7। जब हल करेंगे इसको, तो ए एन प्लस बी माइनस का ए बटे n+1, फिर आएगा हमारे बटे में ए एन प्लस ए प्लस एन बी, एन डी है यहाँ एन बी ही रहेगा, एन बी माइनस का ए एन बटे n+1। अगर देखें तो इस n+1 से ये n+1 कट जाएगा और 1/7। तो हम इसको लिख सकते हैं ए एन, और इस प्लस ए से ये कट जाएगा, प्लस बी बटे ये ए एन माइनस का ए एन, ये कट जाएगा इस, और ए प्लस एन बी। ठीक है दोस्तों, बराबर है 1/7 के। फिर क्या कर लेते हैं, तिर्यक गुणा कर लेते हैं, या तिर्यक गुणा कर लेते हैं इसका। तो क्या आएगा, 7an प्लस 7b बराबर है a प्लस एन बी। इधर करते हैं तो क्या, a और b का मान रख लेते हैं। a और b का मान रखने पर,
ए का मान हमारा कितना 5 और बी का है 83, तो रखेंगे तो क्या आएगा 7n, मतलब 7 × 5 × n प्लस 7 × 83 बराबर है 5 + 83n के। 7 × 5 = 35n प्लस 7 × 7 = 7, 56, 58, 581 बराबर है 5 + 83n। एक तरफ सबको ले जाएं तो क्या आएगा 581 माइनस का 5 बराबर है 83n माइनस का 35n। इसको लेंगे तो क्या आएगा 576 बराबर है, ये कितना आएगा हमारा 48n के। अगर देखेंगे तो जो n बराबर आएगा हमारा 576/48, काटेंगे तो हमारा n बराबर 12 निकल के आएगा, n बराबर 12, मतलब जो हमारा आंसर वो आएगा n का 12। ये हमारी सवाल थी पूरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 पे इन सब का PDF आपको फ्री में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा 5वें नंबर क्वेश्चन है, किसी समांतर माध्य में 23 और 57 के बीच कितने समांतर माध्य रखे जाएं किसी समांतर श्रेणी में कि पहले माध्य पद तथा अंतिम माध्य पद 5/11 के अनुपात में हो। तो हमें पता है कि प्रथम पद a होता है समांतर माध्य में और अंतिम पद b, तो हम सीधा लिखते हैं a बराबर है 23, b बराबर है 57 और समांतर माध्यों की संख्या बराबर n मान लेते हैं, माना। तो हमें पता है कि पहला माध्य पद होता है माध्य पद बराबर होता है a + b - a n + 1 और अंतिम माध्य पद बराबर होता है यहीं a प्लस ही रहेगा और यहाँ n रहेगा, क्योंकि ये वांछित माध्य पद है। b - a n + 1, आप चाहे तो यहीं पर मान रख देते हैं तो क्या आएगा 23 + 57 - 23 n + 1 और ये 23 + n 57 - 23 n + 1, तो क्या आएगा 23 + 4 2 3 आएगा, हाँ 34 और ये 23 + n 34, ठीक है 34 आएगा और यहाँ n + 1 रहेगा, यहाँ भी n + 1 रहेगा। तो यहीं पर अगर n + 1 कॉमन ले लेते हैं, n + 1 कॉमन ले क्या आएगा 23 n + 1 + 34 और यहाँ पर n + 1 कॉमन लेंगे n + 1 तो 23 n + 1 और प्लस n 34। अब प्रश्नानुसार हमें क्या दिया था, प्रश्नानुसार इसका और इसका अनुपात दिया था 23 n + 1 + 34 n + 1 बटे 23 n + 1 + 34 n + 1 बराबर है कितने के 5/11 के। अगर देखें तो इस n + 1 से ये n + 1 कट जाएगा, तो क्या आएगा हमारा, अगर देखें तो 23n + 23 + 34 और यह आएगा हमारा 23n + 23, ये हमारा कितना था 34n + 34n, ठीक है और यहाँ 5/11, तो ये हमारा 23 + 34 जुड़ जाएगा यहाँ पर
इस 23 इस 34 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 23n प्लस 57, और इधर आएगा 57n प्लस का 23, 5/11। तिर्यक गुणा कर लेते हैं, तिर्यक गुणा। तो तिर्यक गुणा जब करेंगे तो आएगा हमारा 11 23n प्लस 57 बराबर है 5 57n प्लस 23। गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 253n प्लस 57 का 11 गुणा करेंगे तो आएगा 627 बराबर 285n प्लस 115। तो सबको एक तरफ कर देंगे तो क्या आएगा, अगर सबको एक तरफ करेंगे तो आएगा 627 माइनस 115 बराबर है 285n माइनस का 253n। तो अगर इसको हल करेंगे तो हमारा आएगा 512 बराबर 32n। 32n जब आएगा तो हम n बराबर लिख सकते हैं, n बराबर 512/32। तो काटेंगे तो 16 आएगा, n बराबर 16। ये हमारा आंसर हो गया, n बराबर 16। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें ताकि जिसको भी यह ज़रूरत हो वह वीडियो आसानी से इसको देख ले। चलते हैं कि अगले क्वेश्चन 6 नंबर की तरफ। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि किसी समांतर श्रेणी में किसी 3 ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 23 तथा गुणनफल 231। मतलब 3 संख्या ज्ञात करें जो समांतर श्रेणी में हो, उनका योग 23 तथा गुणनफल 231 हो। चलिए हल करते हैं। हल करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, हल माना तीनों संख्याएं a माइनस बी ए प्लस बी हैं। क्योंकि इसके प्रश्नावली 1.2 के पहले पार्ट में हमने ये आपको बताया था 3 संख्याएं 4 संख्याएं 5 संख्या 6 संख्या कैसे लेना। तो 3 संख्या में हमने पहले ये बताया था। तो पहली शर्त क्या दिया है, पहली शर्त की अगर बात करें तो दिया है a माइनस बी प्लस ए प्लस बी बराबर है 23। अगर इसको हल करेंगे तो देखेंगे प्लस बी माइनस बी तो क्या आएगा 3a बराबर 23 21। यहाँ 21 है, 21 क्वेश्चन में 21 दिया है, यहाँ पर 21 यहाँ पर 21। तो a बराबर हमारा आएगा 7, a बराबर हमारा 7 आएगा। फिर दूसरी स्थिति हमारा क्या दिया है, गुणनफल 231 है। गुणनफल जो हमारा 231 मतलब a माइनस बी ए प्लस बी बराबर 231। अगर देखें तो हमारा जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर देखें तो ए माइनस बी ए प्लस बी मतलब हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर 231 के। हमें इसमें पहले क्या दिया है, 3 ऐसी संख्या जिनका योग इतना इतना हो और हमें ए पता चल गया है तो हम लिख सकते हैं 7 49 के 7 माइनस का बी स्क्वायर बराबर है 231 के। अगर इससे काटेंगे तो क्या आएगा 7 21 33। तो हम लिखते हैं 49 माइनस का बी स्क्वायर बराबर है 33 के। तो क्या आ गया, माइनस का बी स्क्वायर बराबर होगा 33 माइनस का 49। तो लिखेंगे बी स्क्वायर बराबर माइनस का कितना आएगा हमारा 6 16 माइनस का, तो माइनस माइनस कट जाएगा जो हमारा बी स्क्वायर आएगा
वो आएगा 4। बी बराबर जो हमारा आएगा वो आएगा 4। तो हमने 3 संख्या ली थी, तो पहली संख्या हमारी क्या थी? a माइनस बी, दूसरी थी a, तीसरी a प्लस बी। तो मान इस पे रख देंगे। a हमारा 7 है और b 4, तो आएगा हमारा 3। और a हमारा 7 है तो ये आएगा 7 ही, और ये 7 प्लस 4 11। देखेंगे तो 4 का अंतर है, मतलब D4 a 7, और इसका जोड़ेंगे तो 7 3 10, 11 10 21, गुणा करेंगे तो 2 से 31 आएगा। मतलब जो हमारी संख्या होगी वो संख्या जो होगी हमारी 3 7 11, यही हमारा आंसर है। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सातवां नंबर का जो क्वेश्चन है दिया है, ऐसी 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जो समांतर श्रेणी में हो, जिनमें पहली तथा तीसरी का योग 12 तथा पहली दूसरी का गुणनफल 24 है। तो हम इसके पार्ट 1 हमें बता 3 संख्याओं जो लेना है। 3 संख्याएं बराबर 3 संख्याएं माना 3 है, तो पहला हो गया a माइनस बी, दूसरा a, तीसरा a प्लस बी है। तो पहली शर्त पे हमारी क्या दिया है? पहली शर्त है जिनमें पहली तथा तीसरी का योग 12, मतलब इसका योग 12 है। दिया a माइनस बी प्लस a प्लस बी बराबर 12। तो हम लिख सकते हैं a माइनस बी प्लस a प्लस बी बराबर 12। माइनस बी प्लस बी कट गया, 2a बराबर 12, a बराबर आ गया 6। और दूसरी शर्त में क्या है? दूसरी शर्त में है पहली दूसरी का गुणनफल, मतलब इसका गुणनफल है, मतलब a माइनस बी a बराबर है 24। a बराबर हमारे 6 आ ही गया है, तो हम लिख सकते हैं 6 माइनस बी, 6 बराबर 24। इसको काटेंगे तो 4 आएगा, मतलब 6 माइनस बी बराबर 4, तो b बराबर हमारा आएगा 2। b बराबर जो हमारा निकल के आएगा 2 निकल के आएगा। हमें a भी निकल के आ गया, b भी तुरंत निकल के आ गया। तो हम 3 संख्या क्या लिए हैं? पहली a माइनस बी और दूसरी है a प्लस बी। तो यहाँ लिखेंगे 6 माइनस का 2 आएगा 4, फिर हमारा है 6 बराबर 6 ही होगा, और फिर है 6 प्लस 2 8। मतलब जो हमारी संख्याएं आएंगी, 3 संख्याएं जो होंगी वो होंगी 4 6 8 के बराबर होंगे। दिया क्या है? पहली तीसरे का योग 12, 8 4 12, फिर दिया है पहली दूसरी का गुणनफल 24, 6 4 24। मतलब हमारा क्वेश्चन एकदम सही है, आंसर इसका एकदम सही है बिल्कुल। चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन में। 8वें में फर्स्ट सेकंड है तो उसका पहला सेकंड करते हैं। 8वें का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत संख्याओं का योग 39 है तथा उनके वर्गों का योग 525 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। दिक्कत कुछ नहीं है, हमने पहले पार्ट में बताया 3 संख्या कैसी लेनी है। 3 संख्या वो होगी a माइनस बी, a प्लस बी, 3 संख्याएं हो गई है। फिर दिया क्या है? पर 3 क्रमागत संख्याओं का योग, मतलब पहली स्थिति में दिया इनका योग, जो पहली स्थिति बनेगी वो इनका योग पे बनेगी। a माइनस बी प्लस a प्लस बी पे कितना? 39, ये b है। तो क्या होगा? a माइनस बी प्लस a प्लस बी बराबर 39। तो ये b कट गया, यहाँ d रहता है, d रहता है यहाँ सर्वांतर d। तो क्या आएगा हमारे 3a
बराबर 39। तुम्हारा जो ए बराबर आएगा वो आएगा 13। ए बराबर हमारा आएगा 13। फिर हमारी दूसरी स्थिति में जो दिया है इनके वर्गों का योग, मतलब दूसरी स्थिति यहाँ लिख लेते हैं। वर्गों का योग मतलब है ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर है 525 के। तो इनका पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला से लगा लेते हैं दोनों को। तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab बराबर है 525 के। माइनस का 2ab प्लस का 2ab, तो क्या है हमारा 3a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बराबर है 525 के। ये हमारा 13 है, 3 गुणते 13 तो हमें 169 प्लस बी स्क्वायर बराबर है 525 के। तो ये इस तरह माइनस में जाएगा तो कितना आएगा, 2b स्क्वायर बराबर है 525 माइनस 9 त्रिक 27 507 के। तो हमारा जो बी स्क्वायर आएगा वो आएगा 15 नहीं 18 आएगा, 18 आएगा यहाँ पर। तो बी स्क्वायर हमारा आएगा 9 और बी बराबर जो आएगा 3, बी बराबर हमारा आएगा 3। आप प्लस माइनस 3 कर, लेकिन उत्तर में +3 ही लिया गया है, प्लस माइनस 3 आप ले सकते हैं। तो हमारी 3 संख्या क्या थी पहले, ए माइनस बी ए प्लस बी। ए हमारा 13 था, बी प्लस का 3 तो आएगा हमारा 10 पहला, और दूसरा आएगा 13 और तीसरा है ए प्लस बी मतलब 16। ये हमारे तीनों आंसर निकल कर गए। 3 संख्याएं यही है हमारी आंसर, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी। अगर जोड़ेंगे तो 39 आ जाएगा, 6 3 9 1 1 2 3। गुणनफल करेंगे तो 525 आएगा, वर्गों का गुणनफल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके सेकंड नंबर के 8वें का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी के 4 संख्याओं का योगफल 20 तथा उनके वर्गों का योगफल 120 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 4 संख्या हमने कुछ इस प्रकार से लेना है, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d। ये हमने पार्ट 1 में इसके बताया था कि कैसे लेना है, माना 4 संख्याएं हैं। तो पहली शर्त में क्या दिया है, इसमें यहाँ हम लिख भी सकते हैं माना 4 संख्याएं, माना 4 संख्याएं हैं। तो पहली स्थिति में क्या, इनका योगफल, पहली स्थिति में a प्लस 3d डायरेक्ट लिखते हैं, प्लस a माइनस का d प्लस का a प्लस का d प्लस का a प्लस का 3d बराबर है 120 के। तो देखिए तो प्लस 3d यहाँ माइनस 3d रहेगा, माइनस 3d प्लस 3d माइनस d प्लस का d। कुल मिलाकर देखें तो d पूरा कट गया, हमें 1 2 3 4 a बराबर है 20। तो a बराबर हमारा आ गया 5, a बराबर जो निकल गया वो 5। दूसरी स्थिति में क्या है, इनके वर्गों का योगफल, मतलब दूसरी स्थिति है हमारा a माइनस 3d का स्क्वायर प्लस a माइनस d का स्क्वायर प्लस a प्लस d का स्क्वायर प्लस a प्लस 3d का स्क्वायर, 3d का स्क्वायर बराबर है 120 के। तो स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर माइनस का 6ad
प्लस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का यहाँ डी रहेगा डी माइनस का 2AD प्लस का ए स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर प्लस का 2AD। तो यहाँ प्लस का ए स्क्वायर प्लस का 9D स्क्वायर प्लस का 6AD बराबर है 120 के। 6AD 6AD 2AD 2AD कट गया तो वहाँ निकल के आए 1 2 3 4 4A स्क्वायर 4A स्क्वायर प्लस 9 10 11 20D स्क्वायर 20D स्क्वायर बराबर है 120। अगर 4 समय कॉमन लेंगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस 5D स्क्वायर बराबर है 120 के। तो ये कटेगा तो कितना आएगा 4 3 12 30 मतलब ए स्क्वायर प्लस 5D स्क्वायर बराबर है 30 के। ए हमारा कितना 5 ए हमारा 5 है तो क्या आएगा 5 प्लस 5D स्क्वायर बराबर 30 तो 5D स्क्वायर बराबर आएगा 25। इस 5 से ये 5 कट गया यहाँ ए स्क्वायर रहेगा तो ये 25 होगा तो ये माइनस का 25 तो जो 5D स्क्वायर बराबर होगा वो 5 के बराबर होगा और डी तो ये 5 से 5 कट गया एक बार में तो डी स्क्वायर जो हमारा आएगा वो 1 आएगा डी स्क्वायर जो हमारा आएगा वो 1 आएगा। तो हमने संख्या क्या ली थी पहले हमने ली थी a माइनस 3D दूसरी थी a माइनस डी तीसरी a प्लस डी और चौथी a प्लस 3D। ये हमारी चारों संख्याएं थी। तो a हमारा कितना है a हमारा था 5 और d हमारा था 1 मतलब 5 2 आएगा और यहाँ पर 4 यहाँ 6 यहाँ पर आएगा 8 6 8 मतलब जो हमारी संख्याएं होंगी जो हमारी चारों संख्याएं आएंगी वो आएंगी 4 6 8 2 से शुरू होगी। यही हमारा आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब 9वां क्वेश्चन हमारा दिया यदि 1/a 1/b 1/c समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए b प्लस सी अपान a प्लस सी अपान b a प्लस b अपान सी भी समांतर श्रेणी में होंगे। इसको हम दो प्रकार से करेंगे। पहले हम ये लेकर इसको करेंगे फिर एक बार इसको लेकर हम इसको लाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम a b c से हम इसको लाएंगे। पहले हमने इसके पार्ट 1 में बताया था कि हम यदि संख्या समांतर श्रेणी में हो तो हम उसमें सभी पद में कोई भी संख्या जोड़ घटा गुणा भाग कर सकते हैं। जोड़ेंगे घटाएंगे तो डी अपवर्तित रहेगा, अगर गुणा भाग कर देंगे तो डी परिवर्तित हो जाएगा। मतलब जोड़ घटा सकते हैं गुणा भाग भी कर सकते हैं। तो क्या करते हैं पहले a प्लस बी प्लस सी से गुणा कर देते हैं। a प्लस बी प्लस सी से गुणा करने पर जब गुणा करेंगे तो आएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी अपान a प्लस बी प्लस सी अपान b। फिर आएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी अपान सी। अब गुणा कर दिए फिर हम लिखेंगे सभी पदों में एक घटाने पर तो हमारा क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी अपान a माइनस का 1 a प्लस बी प्लस सी अपान b माइनस का 1
ए प्लस बी प्लस सी अपान सी माइनस का 1। अगर इसमें देखेंगे तो एक एक तो आएगा ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ तो एक रहेगा तो माइनस का ए आएगा। और यहीं इसमें देखेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस का बी, इसमें वही आएगा सी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस का सी, क्योंकि एक एलसीएम रहेगा तो -1 का गुणा सी में होगा, तो -a प्लस बी माइनस बी प्लस सी माइनस का सी। तो हमारे निकल के आ गया बी प्लस सी अपान ए कामा ए प्लस सी अपान बी कामा ए प्लस बी अपान सी। यही हमें सिद्ध करना था, इतना ही हमें सिद्ध करना था, जो कि हमने सिद्ध कर लिया। अब हम शुरुआत करते हैं इससे। बी प्लस सी अपान ए प्लस सी बी और हमारा ए प्लस बी सी। तो क्या करते हैं, पहले हम इसमें एक जोड़ देते हैं। एक जोड़ने पर एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, बी प्लस सी अपान ए प्लस 1, बी प्लस सी अपान ए प्लस 1 कामा ए प्लस सी अपान बी प्लस 1 कामा ए प्लस बी अपान सी प्लस 1। तो यही ए एलसीएम आएगा इसमें, तो बी प्लस सी प्लस ए, इसमें बी एलसीएम आएगा तो ए प्लस सी प्लस बी, इसमें सी आएगा ए प्लस बी प्लस सी। अब चाहे तो आप या तो ए प्लस बी प्लस सी घटा सकते हैं या ए प्लस बी प्लस सी भाग दे सकते हैं, दोनों आप कर सकते हैं। तो हम घटा देते हैं ए प्लस बी प्लस सी घटाने पर जब घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा, बी प्लस सी प्लस ए माइनस का ए प्लस बी प्लस सी। नहीं घटाएंगे नहीं, घटाने पर 0 आ जाएगा, भाग देने पर आएगा। यहाँ पर भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा ए कोष्ठ में ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ फिर कामा में आएगा ए प्लस सी प्लस बी कोष्ठ में बी ए प्लस बी प्लस सी, और वही इधर आएगा ए प्लस बी प्लस सी और सी कोष्ठ में ए प्लस बी प्लस सी। देखो तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो आएगा ए कामा ए 1/b कामा 1/c। मतलब हमने दो तरीके से किया, एक बार हमने इसको लेकर ये निकाला, एक बार हमने इसको लेकर ये निकाला। मतलब आप किसी भी तरीके से इसको हल कर सकते हैं। यहाँ घटा नहीं सकते, क्योंकि अगर इसमें घटाएंगे तो ये पूरा कट कर 0 आ जाएगा, और जबकि हमें 1 लाना है। अब भाग देंगे तो 1 आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दसवां नंबर का क्वेश्चन हमारा है ए कामा बी कामा सी समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी प्लस ए प्लस सी बटे बी सी कामा बी सी प्लस बी ए बटे सी ए प्लस सी बी बटे ए बी भी समांतर श्रेणी में होंगे। इसको भी हम दो तरीके से करेंगे। पहले इसको एक बार लेंगे, फिर एक बार इसको लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हल। सबसे पहले लेते हैं ए कामा बी कामा सी से, तो क्या आएगा। तो हमें पता है कि इसके पार्ट 1 में वीडियो भी बना कि यदि कोई भी संख्या समांतर श्रेणी में हो तो उसके सभी पदों में मैं किसी भी संख्या से जोड़ घटाना गुणा भाग कर सकते हैं, तो समांतर श्रेणी में मतलब ये
ये ए कामा बी कामा सी है, तो इसमें हम जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं। ये समांतर श्रेणी में रहेगी सभी पदों में। सभी पदों के लिए जोड़ घटाना गुणा भाग अगर करेंगे सभी पदों में तो वो समांतर श्रेणी में होगी। तो हम सबसे पहले करते हैं ए बी सी से भाग देने पर, ए बी सी से भाग देने पर, भाग देना तो सभी पदों में देंगे अगर, क्योंकि वह समांतर श्रेणी बनानी हो तो। अगर समांतर श्रेणी बनानी हो तो सभी पदों में भाग देना होगा। तो ए बी सी कामा बी, ए बी सी कामा सी, ए बी सी, ए से कट गया, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, तो निकल का है हमारा जो 1/BC कामा 1/AC कामा 1/AB निकल के हमारा आ गया। तो हम क्या करते इसमें, फिर हम करते ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जोड़ने पर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए गुणा करने पर, गुणा करेंगे तो सही रहेगा, गुणा करने पर क्योंकि जोड़ेंगे तो ये +1 रहेगा ही, तो हम गुणा कर देते हैं सीधा। गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपान बी सी कामा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कामा ए सी। फिर होगा हमारा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कामा ए बी। फिर हम करते -1 घटाने पर, एक घटाने पर जब एक घटाएंगे हम तो कुछ इस तरह से आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटे बी सी -1 कामा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपान ए सी -1 कामा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी -1। अगर बी सी कॉमन आएगा फिर तो आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस का बी सी आएगा, और यहाँ पर आएगा ए सी कॉमन आएगा तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस का ए सी, और यहाँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस का ए बी आ जाएगा, ए बी। तो देखें तो बी सी ए सी ए और यहाँ पर माइनस का ए बी प्लस का ए बी, तो हमारा जो निकल का आया ए बी प्लस का सी ए अपान बी सी कामा ए बी प्लस बी सी अपान ए सी कामा बी सी प्लस सी ए अपान ए बी। ये हमारा सिद्ध हो चुका है। अगर हम चाहें तो इसको कुछ क्वेश्चन में जो हमें सिद्ध करना है वो दिया है ए बी, पहले ए बी दिया है फिर दिया ए सी, तो इसको हम पलट कर ए सी लिख सकते हैं। फिर दिया हमारा बी सी फिर दिया है कितना बी सी, इसको चाहे आगे लिखा चाहे पीछे, तो क्वेश्चन के साथ हम इसको आगे लिख सकते हैं बी सी प्लस फिर दिया बी ए, अब उल्टा सीधा चाहे जो करें कोई दिक्कत नहीं होगा, बी ए अपान ए सी। फिर हमारा जो दिया है सी ए, ये इधर ले आया है सी ए प्लस सी बी, इधर उधर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है इससे। आप चाहे तो ये लिखें चाहे ये लिखें, दोनों एक ही है, लेकिन क्वेश्चन में सिद्ध ये करना था तो यही बराबर हैं दोनों। ये भी हमारा आंसर है, ये भी हमारा आंसर है। हमने पहले किससे निकाला ए बी सी से, अब हम निकालेंगे इससे। चलिए अब शुरू करते हैं इससे।
इससे हमें निकालना ए बी सी निकालना। पहले हमने ए बी सी से ये निकाला, अब इससे ये निकालेंगे। तो क्या करते हैं, पहले इसमें एक जोड़ देते हैं। एक जोड़ने पर एक समांतर श्रेणी में बनानी है तो सभी पदों में जोड़ना होगा। एक जोड़ने पर तो क्या आएगा हमारा, सभी में एक जुड़ जाएगा। ए बी प्लस ए सी अपान बी सी प्लस 1 बी सी प्लस बी ए अपान सी ए प्लस 1 सी ए प्लस सी बी अपान ए बी प्लस 1। तो लासा लेंगे बी सी तो आएगा ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस बी ए प्लस सी ए। और इसमें आएगा ए बी सी ए प्लस सी बी प्लस ए बी। ये हमारा निकल के इतना आ गया। अब क्या काम करते हैं, अब इसको चाहे तो ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी से भाग देने पर अब ये यहाँ ए बी पहले है तो यहाँ ए बी बाद में, आप चाहे तो इसको आगे पीछे कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो क्या आएगा, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी अपान बी सी और यहाँ पर फिर आएगा हमारा बी सी ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी और इसमें आएगा बी सी प्लस बी ए प्लस सी ए बटे में सी ए प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस का बी सी, वह इसी में भी हो जाएगा सी ए प्लस सी बी प्लस ए बी कोष्ठ में यहाँ गुणा पर रहे गुणा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर देखें तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। तो हमारा जो निकल के आएगा फिर 1 अपान बी सी कामा 1 अपान सी ए कामा 1 अपान ए बी। यहाँ ए बी है, ये ए बी। फिर क्या करते हैं हम, ए बी सी से गुणा करने पर ए बी सी से गुणा करने पर क्योंकि समांतर श्रेणी सभी पदों में हम जोड़ घटाना गुणा भाग करेंगे तो समांतर श्रेणी में ही आएगी। तो क्या आएगा, ए बी सी अपान बी सी ए बी सी अपान सी ए बी सी अपान ए बी। तो बी सी से ये बी सी कट गया, सी ए कट गया और ए बी सी ए कट गया। तो हमारे पास जो निकल गया ए बी सी। हमने दोनों दिए हुए तरीके से दोनों मान निकाल लिए। अब चलते हैं हम 11वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो दिया है ए बी सी समांतर श्रेणी में, मतलब पहले दे दिए ए बी सी जो है समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए। ए बी प्लस बी सी बराबर है 2b², मतलब ए बी प्लस बी सी बराबर है 2b²। तो समांतर माध्य अगर बीच का निकालते हैं तो क्या आता है, अगर पहले इसका समांतर माध्य देख लें तो क्या आएगा, b बराबर a प्लस सी बाई 2। इसका जो समांतर माध्य होगा, माध्य बराबर जो आएगा माध्य, तो देखते हैं क्या है पहले, ए बी प्लस बी सी बराबर है 2b²। बी कामन ले लेते हैं तो क्या आएगा, ए प्लस सी बराबर 2b²। 2 को इधर भेज देंगे तो क्या आएगा, बी ए प्लस सी बाई 2। तो देखें तो ए प्लस सी बी है बराबर b²। यहाँ ए प्लस सी बाई 2 बराबर कितना है, बी। देखें तो ए प्लस सी बाई 2, तो हम लिख सकते हैं बी
कोष्ट में b बराबर बी स्क्वायर। तो आगे हमारा बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर कट के 1 आ गया, मतलब ये बराबर है, मतलब ये सिद्ध है कि सही है ये। या तो आप एक लेकर ये सॉल्व कीजिए या तो दोनों लेकर बराबर कर दीजिए, तो भी हमारा सिद्ध हो जाएगा। इसमें एक लेते, इसका देखते हैं, इसका दिया है a माइनस सी का स्क्वायर बराबर है 4b स्क्वायर माइनस ए सी। ये रहा का फर्स्ट नंबर का सवाल हमने कर लिया। अब सेकंड नंबर का देखते हैं। दिया a माइनस सी का स्क्वायर बराबर 4 कोष्ट में b स्क्वायर माइनस ए सी, मतलब इसको सिद्ध करना है कि ये समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में तो ये बराबर होंगे कि नहीं, तो चलते हैं देखते हैं। सबसे पहले a माइनस सी मतलब a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लगाते हैं। तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac बराबर है 4b स्क्वायर माइनस का 4ac। इस ac को इस तरफ ले आएंगे तो आएगा हमारा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac प्लस का 4ac बराबर 4b स्क्वायर। तो वहाँ क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2ac बराबर है 4 का b स्क्वायर। अगर देखें तो ये जो a प्लस बी के होल स्क्वायर का जो फार्मूला था वो होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो ये इस फॉर्मेट बन गया है। तो हम इसको लिखते हैं a प्लस सी का स्क्वायर बराबर 4b का स्क्वायर। देखें तो यहाँ जो माध्य का सूत्र था b बराबर ए प्लस सी बाई 2, मतलब इसका आधा इसका आधा इसके बराबर होता है। तो हम इसको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2b बराबर a प्लस सी, ये यही है। तो यहाँ a प्लस सी दिया है, यहाँ a प्लस सी बराबर 2b है, तो हम लिख सकते हैं 2b का स्क्वायर बराबर 4b का स्क्वायर। तो हमारा जो आएगा 4b का स्क्वायर बराबर 4b का स्क्वायर, मतलब ये बराबर है, सिद्ध हो चुका। तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन हमारा है, तीसरा नंबर का जो हमारा क्वेश्चन दिया वो है c माइनस ए का स्क्वायर बराबर है 4a माइनस बी माइनस सी। ठीक है, इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे। तो क्या आएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ac। और इसको तोड़ देंगे तो क्या आएगा,4ab माइनस 4ac माइनस 4b स्क्वायर प्लस 4bc। आप चाहे इसका पूरा गुणा करेंगे तो यही इतना निकल के आएगा। अगर देखें तो यहाँ ac, इसको इस तरफ लाते हैं तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। अगर इसको ये माइनस इधर आएगा प्लस में तो क्या आएगा 2ac बराबर 4ab माइनस 4b स्क्वायर प्लस का 4bc। तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर, अगर इसमें देखो तो 4 कॉमन है और b भी कॉमन है सब में। तो सबसे पहले हम इसको लेते हैं, इसका ले लेते हैं, माइनस का 4b स्क्वायर प्लस का 4 इसका और इसका ले रहे हैं तो क्या आएगा हमारा 4b ले रहे हैं 4b। तो हमारा आएगा a प्लस सी, 4b ले रहे हैं तो a प्लस सी आया हमारा, a प्लस सी। हमने a प्लस सी बताया, a प्लस सी बराबर होता था a प्लस सी बराबर 2b के बराबर था। तो हम इसको लिखते हैं a प्लस सी इधर भी, a प्लस सी इधर भी, तो ये 2b है, 2b का स्क्वायर इधर है और इधर माइनस का 4b स्क्वायर प्लस का 4b
और 2b। तो ये आ गया 4b² बराबर माइनस का 4b² प्लस का 8b²। अगर देखें तो 4b² बराबर है 4b² के, मतलब ये भी हमारा सिद्ध हो चुका, ये भी हमारा सिद्ध हो चुका। ये पॉलिटेक्निक चैप्टर 1 का चैप्टर 1.2 का आल सवाल हो गए, सभी क्वेश्चन हो गए हमारे। अब इसका जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो पार्ट 3 में होंगे। पार्ट 3 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पार्ट 3 में होंगे, जो कि आपको दे दिया जाएगा इसके अगले दिन। चलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।